बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले जो मैंने लिखा है कि क्या गोल्ड बढ़ सकता है, तो क्यों नहीं, गोल्ड बढ़ सकता है, बशर्ते कि आज इसकी जो क्लोजिंग है वो 270 टू 280 में आ जाए। अच्छा जी, देखें आज जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि वो क्या है। आज बुध है और यूएसए प्रीलियम जीडीपी नंबर्स हैं, यूएसए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। और उसके बाद यूएसए कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, यूएसए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स, यूएसए प्रीलियम जीडीपी प्राइस इंडेक्स, ये 6:30 पे हैं। और फिर 7:45 पे शिकागो पीएमआई नंबर्स, 8 बजे यूएसए के कोर पीसी प्राइस इंडेक्स, फिर 8 बजे ही यूएसए पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स, फिर 8:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। ठीक है जी। और रात को जो यूएसए का एफओएमसी मीटिंग मिनट्स थे वो आके जा चुके हैं, कोई ख़ास असर नहीं है। बहरहाल गोल्ड सुबह से नीचे की तरफ नहीं आ रहा, खींचा जा रहा है ऐसे, लेकिन नहीं आ रहा। तो इस लिहाज से कुछ पूरी उम्मीद आप लोग ज़रूर नज़र आएंगे। क्लोजिंग भी इसकी कोई ठीक ठाक हुई है, मतलब अच्छी हुई है। ठीक ठाक से मुराद ये मत समझिए कि बहुत बड़ी हो गई, लेकिन बहरहाल इसकी क्लोजिंग अच्छी हुई है। ठीक है जी। कल की क्लोजिंग से काफ़ी बेहतर हुई है। ठीक है। और 2632 इसकी क्लोजिंग हुई थी। ओपन जो हुआ है वो 2632 पे ही हुआ है। लो इसका 2627, सिर्फ $5 तक नीचे इसकी इजाज़त इसे मिली है। और हाई इसका 2640 है और तकरीबन उसी जगह पे ये सुबह से खेल रहा है। काफ़ी देर हो गई है, 1-2 घंटे तो हो गए हैं कि वहीं पे खेल रहा है। ठीक है। तो गोल्ड 2638 इस वक्त है। आपके लिए चार्ट मैंने बनाया है, तो वो मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ। रेजिस्टेंस इसकी है 2648, फिर दूसरी है 2664 और तीसरी है 2678। वैसे जहाँ पे प्ले कर रहा है ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से भी सेलिंग मिल सकती है, लेकिन बेहतर है कि जब तक कंफर्मेशन ना हो आप अपने मेंटोर से, जिसके ग्रुप में हैं, जिसके साथ हैं, उससे पूछें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। सपोर्ट 2626, पहली 2612 दूसरी, और तीसरी है 2596। ठीक है। मैंने दोनों चीज़ें कवर कर ली हैं जी। जो मैंने थंबनेल पे लिखा था कि क्या गोल्ड बढ़ सकता है, उसकी मैंने आपको बता दिया कि क्या वजह हो सकती है अगर बढ़ने की, और फिर डेटाज भी आपको मैंने बता दिए। इस वक्त 2,79,660 में बाइंग और 2,80,660 में सेलिंग हो रही है। और जो रवा है वो 2,77,150 में बाइंग और 2,78,150 में सेलिंग। जिसको ग्रुप में आना हो वो मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वो मैसेज कर दे। तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, देखिए मुझे हफ्ते को मिलता है, इतवार को मिलता है, आज मिलता है, अभी मिलता है, ये मैं कुछ नहीं कह सकता। लिहाजा परेशान ना होइएगा। आपके अगर मैसेज मौजूद है तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर शामिल किया जाएगा। हाँ, जो ट्रेडिंग ऑनलाइन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं भाई, वो पहले ये फ़ैसला करें। बाद में मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मजबूरियाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सनेस के मेरे अकाउंट के लिंक से आप आ सकते हैं, तो वेल एंड गुड, वेलकम। अदरवाइज़ छोड़ दीजिए, मत अपने आप को भी ज़ाया कीजिए अपना टाइम। अच्छा जी, अब सिलसिला यह है कि गोल्ड बुलिश है या गोल्ड जो है उसको हम आज भी बेयरिश ही लें। तो मेरा जो आपको राय है वो ये है, जो मेरा एनालिसिस है अभी तक, इसको बेयरिश ही लें, इसको नीचे की तरफ ही लें। ठीक है, जब तक कि वो वाली कंडीशन जो मैंने शुरू में आपको बताई है वो नहीं पूरी हो जाती, यानी 70 टू 80 में इसकी क्लोजिंग ना ही आएगी, मैं इसको अभी नहीं समझता। अब हमें ख़रीद लेना चाहिए या नहीं लेना, क्या गोल्ड बढ़ सकता है, कि बहुत सारे सवालात और निकलते हैं ना, कि अगर बढ़ सकता है तो फिर हमें ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए। तो मेरे ख्याल में
हमने कल 25%, कल परसों से मैं कह रहा था 25% ले लें, तो कल मेरा ख्याल है जिनकी भी मार्केट्स खुली होंगी, इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो शायद ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था, लेकिन जिनकी मार्केट खुली होंगी उन्होंने ज़रूर ले लिया होगा। वैसे भी मेरे कहने की ज़रूरत नहीं होती, अक्सर लोग उस जगह से भी ले लेते हैं जहाँ से लेना ही नहीं चाहिए। गोल्ड लेने के तो आशिक हैं लोग, ठीक है। तो 25% अगर ले लिया होगा तो वो थोड़े से फ़ायदे के अंदर ज़रूर होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमने लेयरिंग करनी है, नीचे जाएगा तो मज़ीद हमने लेना है, जिसको आप क्या कहेंगे कि स्लॉट्स में लेना या पार्शली आप उसको बाइंग कर सकते हैं। तो मैंने जो निचला लेवल दिया है 2596, इससे नीचे अगर चली जाती है फिर हम मज़ीद 25% बाइंग करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब रही बात जिन्होंने गोल्ड रखा हुआ है, नुकसान में हैं या किसी और वजह से प्रॉब्लम में हैं, उनका क्या किया जाए? तो वो भाई होल्ड करें, बेहतर है कि वो होल्ड कर लें, इसलिए कि नुकसान में बेचने के मैं कायल नहीं हूँ, ठीक है। नुकसान में बेचने का मकसद ये है कि फिर आप गोल्ड बिजनेस में आए ना। अगर आप होल्डिंग पावर नहीं है तो नहीं आए। हाँ, अगर आप रोज़मर्रा की ट्रेडिंग करते हैं तो फिर तो आपके लिए ये होता है कि अगर आप नुकसान में बेच भी देते हैं तो आपको 1000 मौके मिलते हैं। ये मैं उनको मशवरा एक्चुअली दे रहा हूँ जो कि घरों में बैठे हुए हैं और घरों में बैठ कर करते हैं। उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है यार कि एकदम ही वो कैसे बेच दें, नहीं बिकता उनका गोल्ड, एकदम नहीं बिका करता, ना ही वो जा सकते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है, रेट्स लेते हैं फ़ोनों पर और उनके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। सिल्वर 30.48, ठीक है, 30.422 पे ये जो था क्लोज हुआ, 30.429 पे ये ओपन हुआ, 30.27 इसका लो है और 30.53 इसका हाई है। तो हम इसको 30.75 पर जाके इसको सेलिंग में लेंगे, ठीक है। ऑयल 68.63, ऑयल जो है वो 68.63 है। कल भी हमने ऑयल में बड़ी अच्छी हमें ट्रेड मिल गई थी, 69.50 से हमने ट्रेड ली थी तकरीबन। जब मैंने देखा, क्योंकि नेट सही तरह नहीं चल रहा था, मार्केट शो नहीं हो रही थी, तो जब मैंने देखा, जब खुशकिस्मती से खुल गई थोड़ी देर के लिए, तो मार्केट में पता चला कि ये तो माशाल्लाह आपको 130 पिप्स मिल रहे हैं। मैं वैसे इस तरह की बढ़के नहीं मारा करता, अक्सर हमारी $10 की ट्रेड के बाद लोग बच्चे निकल जाते हैं, उसको होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा फंड होता है और ज़्यादा बड़ा रिस्क लेने का उनके पास नहीं होता, हौसला भी नहीं होता यार, नए नए बच्चे हैं। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि वो अपना आया हुआ दौलत जो है उसको ब्रीफ केस में डालें और निकल जाए। अच्छा जी, 68.76 पे इसकी क्लोजिंग हुई थी, 68.78 पे ही इसकी ओपनिंग हुई है। लो इसका 68.43 और हाई इसका 68.78। आज भी वही लेवल रखेंगे 69.50, ठीक है। और वहीं से हमने इंशाल्लाह इसको सेलिंग की तरफ देखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आज मेरे पास कुछ नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।